नमस्कार मित्रों। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन का मंगल चाहता है। हम हर कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कैसे आनंद आए, हमारा जीवन कैसे मंगलमय हो, कैसे हमारा मन और बुद्धि शांत रहे, प्रसन्नचित्त रहे। इसके लिए हर व्यक्ति प्रयासरत है, मगर तब भी लोग भजन नहीं करते। इसका अगर बहुत गहराई से हम कारण खोजें, तो सबसे बड़ा कारण है प्रयोजन बोध ना होना। जब किसी चीज़ के प्रति हमारा प्रयोजन बोध ही नहीं होता, तो वह काम हम करते नहीं हैं। ऐसे ही हमारी महत्व बुद्धि धन कमाने में है, तो हम धन कमाते हैं। हमारी महत्व बुद्धि शादी पार्टियों में जाने की ज़्यादा रहती है, तो हम वहाँ जाने के लिए कैसे भी समय निकाल लेते हैं। मगर सिर्फ प्रयोजन बोध ना होने के चक्कर में हम भगवान से उस तरीके से नहीं जुड़ते हैं, जैसे हमको जुड़ना चाहिए। अगर जुड़ते भी हैं, तो सिर्फ अपनी वही कामनाओं को लेकर, वही अपनी वासनाओं को लेकर, कि कैसे हमारी वासना की पूर्ति हो। जबकि उपासना का काम है वासना को मिटा देना। भक्ति का काम है भाव को बदल देना, स्वभाव को बदल देना। और अगर भक्ति करने के बाद भी हमारा स्वभाव या भाव नहीं बदलता है, तो हमको ये विचार करना चाहिए क्या हमारा मार्ग ठीक है या नहीं ठीक है। और प्रयोजन बोध को समझना बहुत जरूरी है। अब तक हम सारे प्रयास भौतिक रूप से अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए करते हैं, मगर हम यह भूल कर देते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे भीतर बैठे हुए हैं। और जब तक इन विकारों को हम नहीं मिटाते हैं, हम अगर सोचते हैं कि हम चैन से बैठ जाएँगे और ये विकार हमें चैन से बैठने देंगे, बहुत बड़ी भूल है। हम जितने भी खुश हो रहे हैं हम लोग, केवल मनोरंजन करके खुश हो रहे हैं। इसीलिए देखा जाता है कि जब परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल आईं, तो हम घर में फूले घूमते हैं, और जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल आती हैं, तो हम लोगों का चेहरा लटक जाता है। अहंकार वशात हम रोज़-रोज़ अपनी वृत्तियाँ बदलते रहते हैं, मगर हम अपने स्वरूप को नहीं जानना चाहते। अगर अपने मूल स्वरूप की बात करें, तो परमानंद स्वरूप है हमारा। प्रतिक्षण हमें आनंद प्राप्त हो, किसी वस्तु से नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी स्थान से नहीं, स्वयं के होने से। मगर हमारी स्थिति क्या होती है कि स्वयं अकेले के साथ तो हम बिल्कुल नहीं रह सकते। बड़ा विचित्र मन है। लोग कामना करते हैं कि कुछ परिस्थिति आए और हम चैन से बैठ जाएँ। और जब चैन से बैठने का मन होता है, चैन से बैठने की स्थिति होती है, परिस्थिति ऐसी निर्मित होती है, तो मन हमें भगाता है संसार की तरफ। टाइम नहीं कट रहा, टाइम काटना है। क्या करें, कुछ करने को है नहीं। तो बहुत सुलझाने की ज़रूरत है हमें अपने चित्त और मन को। मन को सुलझाए बगैर कोई भी संसार में पूर्णतः सुख प्राप्त कर ले, असंभव। और सुख प्राप्त तो छोड़ो, हम मन को कहीं उलझा के, जैसे ही मन की हमको विस्मृति होती है, हमें थोड़ा-सा आनंद का अनुभव होता है, हम उसको ही वाक़ई में सुख समझ लेते हैं, मगर वास्तव में सुख नहीं है। सुख का स्वरूप कुछ अलग है, जो हमारे स्वभाव को शांत करे, जो हमारे विकारों को क्षीण करे, वह असली सुख है। जो हमें एक ऐसी स्थिति पे ले जाए कि जहाँ हमें मान-अपमान, सुख-दुःख, किसी भी परिस्थिति का भान ना हो, और अपने स्वरूप से हमारा परिचय हो। तभी असली सुख की प्राप्ति हो सकती है। वरना जिस तरीके से संसार की तरफ लोग बढ़ते हैं, अपनी कामनाएँ पूर्ति करने के लिए, एक व्यक्ति नहीं बता सकता कि वह पूर्णतः संतुष्ट है। और बड़ा माया का विचित्र खेल है। अगर आप 10 का टारगेट करेंगे, तो ये 8 को पूरा कर देगी और 2 को हिलगाए रखेगी, और दो 2 से ही चिंतन अटका रहता है।
और जब किसी से बात करो तो हर व्यक्ति का यही कहना होता है, बाकी सब तो ठीक है, बस ये 2 चीज़ें ठीक हो जाएँ। और वो 2 चीज़ कभी ठीक नहीं होती हैं, और जिस दिन वो 2 ठीक हो गई, 4 चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। क्योंकि परिवर्तनशील जगत है। इस परिवर्तनशील जगत में कोई भी चीज़ जब स्थिर है ही नहीं, तो हम बिल्कुल स्थिर स्थिति की कामना कैसे कर सकते हैं? केवल एक स्थिर स्थिति है, वह यह है कि परमात्मा को समझने की कोशिश करना। क्योंकि ये पूरा संसार परमात्मा की धुरी पे घूम रहा है, और हमारा स्वरूप भी उस परमात्मा का अंश है। मगर उस अंश को ना जानने के कारण इस परिवर्तनशील शरीर और जगत से हम जब प्रीत करते हैं और इसमें सुख खोजते हैं, तो ये टिकता तो कभी है नहीं। प्रतिपल परिवर्तित होने वाला जगत है, तो आपको शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। और वो दो पाटे हैं, राग द्वेष, अच्छा बुरा, दिन रात, सम्मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, उनके बीच किसी की मनोदशा स्थिर नहीं रह सकती। और फिर कबीरदास जी के पुत्र ने कहा है, चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहे सहारे कील के, बाल न बाका जाए। और वह कील क्या है? वह कील है परमात्मा। जिस परमात्मा की धुरी पे यह पूरा संसार घूम रहा है। और जब कोई संत वाकई में ऊंचाई पे जाके अनुभव करता है, तो फिर यह भेद भी मिट जाता है, संसार और परमात्मा का भेद भी मिट जाता है। मगर जब तक बोध नहीं होता, जब तक अज्ञान की धरा पर व्यक्ति होता है और वह संसार की तरफ भागता है, तब तक उसे कभी भी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तब लग कुशल न जीव कछु, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। और भजन का मतलब केवल अगरबत्ती घुमा लेना या मंदिर में कुछ देर सेवा करके मन मर्जी के आचरण करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल भी भजन का मतलब नहीं है। भजन का मतलब है भगवान में तन्मयता करना, भगवान से अपनापन करना, और इस पूरे संसार को भगवान का स्वरूप जानना। और जब हम इस भगवान को, पूरा संसार को परमात्मा का स्वरूप जानेंगे, तो क्या हम इसमें गंदगी फैलाएंगे? क्या हम लोगों से राग द्वेष का व्यवहार करेंगे? क्या हमारे द्वारा पर्यावरण का क्षरण होगा? कैसे भी नहीं हो सकता। तब केवल एक कोशिश होती है कि मेरे द्वारा इस परमात्मा के बनाए हुए संसार में कुछ गड़बड़ तो ना हो कम से कम। अगर इसमें मैं कुछ ऐड ऑन ना कर सकूं, तो इसको खराब करने का प्रयास तो ना करूं। और जबकि एक कामना, संसारिक धारणा ये होती है कि मुझे लाभ हो जाए और कहीं भी हानि हो जाए, केवल मुझको लाभ हो जाए, मेरा मंगल हो जाए, और सब के साथ बुरा हो जाए, या कैसे भी किसको मैं छल कपट कर लूं, कैसे भी फायदा उठा लूं। और ये जो वृत्ति है सुख कामना की, ये कभी व्यक्ति को सुखी नहीं होने दे सकती। टेम्परेरीली आप हो सकते हैं सुखी, थोड़े समय के लिए लग सकता है कि मुझे सुखी प्राप्ति हुई, मगर जो शीतलता हृदय में आनी चाहिए, वो कभी नहीं प्राप्त हो सकती। वो केवल तब आ सकती है जब कोई व्यक्ति अपने हृदय को निर्मल करे और परमात्मा की तरफ जुड़े। मेरी बातों को इतने प्यार और धन्यवाद से सुनने के लिए बहुत बहुत प्रणाम।